See, now the question based on composite ratio. Following is the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as on that date of Sudarshan Limited. तो ट्रेडिंग पीएनएल सब बना के दिया बेटा, एवरीथिंग इज गिवन, राइट। ट्रेडिंग पीएनएल बना के दिया है, बैलेंस शीट भी नीचे एडजस्टेड है, मतलब बैलेंस शीट भी पूरा दिया है आपको, दिख रहा है, बैलेंस शीट इज ऑल्सो गिवन। अब कंपोजिट रेशो मतलब क्या होता है, कंबाइंड रेशो हो गया, रेवेन्यू और वर्टिकल बैलेंस शीट का कॉम्बिनेशन, राइट, जिसमें आपने सारे रेशो, कंपोजिट रेशो में क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, क्या क्या रेशोज आते हैं, उसके फॉर्मूले आपने थियरी लेक्चर में स्टडी किए थे। नाउ अब क्या बोल रहा है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन या फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज एंड कमेंट ऑन करंट रेशियो। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो करंट रेशियो है वो तो आपका कंपोजिट रेशियो है नहीं, ये कंबाइंड सम है एक तरह से। करंट रेशियो आपका बैलेंस शीट रेशियो है कि नहीं, बराबर है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी आपका कौन सा रेशियो है, रेवेन्यू स्टॉक टर्नओवर रेशियो, है ना, ठीक है। फिर आपका क्या है, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड। अब ये रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड क्या है, आपका कंपोजिट रेशियो है। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड क्या है बेटा, कंपोजिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो आपका कौन सा रेशियो है, रेवेन्यू स्टेटमेंट का रेशियो है, रेवेन्यू रेशियो है, राइट है। तो इसमें कंबाइंड सब मिलेंगे आपको, कंबाइंड रेशियो दे दिए, राइट। तो इसमें कंपोजिट रेशियो में आपका क्या है, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी आपका क्या है बेटा, कंपोजिट रेशियो है कि नहीं। कैपिटल गियरिंग रेशियो कौन सा रेशियो है, बैलेंस शीट रेशियो। कौन सा रेशियो बेटा, बैलेंस शीट रेशियो। दिस इज व्हाट, बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट रेशियो, राइट। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा कंबाइंड हो गया, मतलब इसमें रेवेन्यू स्टेटमेंट भी है, बैलेंस शीट भी है, कंपोजिट रेशियो के भी है, ठीक है। तो चलो, सो लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। एंड रिमेंबर वन थिंग, दैट इज व्हाट, कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर डेज आ रहा है तो एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है, मतलब आपको बोला है कि आपको बैलेंस शीट, रेवेन्यू स्टेटमेंट ये बनाना जरूरी नहीं है, आपको बनाना है तो बना सकते हैं, ऐसा है, नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब जरूरी नहीं है। तो कैसे डायरेक्ट करना है, लेट्स डू इट। सो गेट रेडी, सो लेट्स गेट रेडी। सॉल्यूशन, कंपनी नेम सुदर्शन लिमिटेड। First, what we have to calculate, current ratio. So current ratio का formula you all know, that is current ratio is equal to what, मतलब current ratio is equal to what, current assets upon what, current liabilities, right, current assets upon current liabilities। चलो अब क्वेश्चन में देखो कौन कौन सा आपके पास करंट एसेट्स है, डिवाइड बाय कर दो करंट लाइबिलिटीज से, हो गया काम, ठीक है। तो चलो करंट एसेट्स में आप देख लो क्या क्या है अपने पास करंट एसेट्स, आ जाओ, थोड़ा मैं डिटेल में कर देता हूं उसको। तो आ जाओ, करंट एसेट्स में आपके पास देखो क्या क्या है। सबसे पहला तो आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, ट्रेड रिसीवेबल भी है करंट एसेट्स में, है कि नहीं, करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री भी आपका करंट एसेट्स है, राइट है, एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। मींस करंट एसेट्स में आपके पास ये चार आइटम्स है करंट एसेट्स, ठीक है। चलो करंट लायबिलिटी भी देख लेते हैं। करंट लायबिलिटी में आपके पास क्या है, फर्स्ट ट्रेड पेबल्स है, देन बैंक ओवरड्राफ्ट है, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, ठीक है। ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये तीनों आपका करंट लायबिलिटी है, जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, नॉन क्विक, और करंट एसेट में नॉन क्विक कौन सा है, इन्वेंट्री है। तो फिलहाल अपने को तो लिक्विड रेशो बोला नहीं है, एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो तो बोला नहीं है, तो उसका छोड़ ही दो, सब कंबाइंड ले लो बाबा। तो करंट एसेट्स में अपने पास 4 आइटम्स, सॉरी, करंट एसेट्स में आपके पास 4 आइटम्स है, और करंट लायबिलिटीज में आपके पास ट्रेड पेबल्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है। चलो तो आ जाओ, लेट्स यूज इट। मैं इधर डायरेक्ट अमाउंट लिखने से पहले सारे आइटम्स दिखा देता हूं। चलो तो क्या क्या अपने पास थे करंट एसेट्स में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था, राइट है। फिर क्या था अपने पास, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद ट्रेड रिसीवेबल था,
ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस एंड इन्वेंट्री एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, ये सारे आइटम थे अपने पास, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या अपने पास, करंट लायबिलिटीज में अपने पास क्या था पहले, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स प्लस ओवरड्राफ्ट था, बैंक ओवरड्राफ्ट, और क्या है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। चलो आ जाओ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब अमाउंट चेक करो क्या क्या किसका किसका कितना अमाउंट है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा अपने पास, 1 लाख, ठीक है। आ जाओ अभी अमाउंट नोट डाउन कर लो, ये 1 लाख है प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स कितना अपना 9,50,000 प्लस इन्वेंट्री का अमाउंट कितना, इन्वेंट्री 5 लाख था ना, 5 लाख इन्वेंट्री था, एंड कैश एंड बैंक बैलेंस कितना अपना 1,50,000, कैश एंड बैंक बैलेंस इज व्हाट 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, चलो सबसे पहला ट्रेड पेबल्स कितना अपना 3 लाख प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट कितना बेटा 2 लाख प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, वो भी 2 लाख है, राइट। चलो नाउ गेट द टोटल ऑफ ऑल, 1 लाख 950 5 लाख 150, टोटल कितना हो गया 17 lakhs डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आपका 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया 7 lakhs, ठीक है। अब जरा डिवाइड करो, देखो करंट रेशियो कितना आ रहा है, कैलसी लो एवरीवन, 17 lakhs है डिवाइड बाय 7 lakhs, सो इधर आपका बैलेंस शीट रेशियो भी प्रिपेयर हो रहा है, रेवेन्यू स्टेटमेंट भी प्रिपेयर होगा, कंपोजिट भी हो जाएगा, बड़ा समय कितना है आंसर 2 पॉइंट, ओके 2.43, वेरी गुड बेटा। सो 2.43 इज योर करंट रेशियो, गॉट इट, कितना 2.43, ये अपना करंट रेशियो आया, वेरी गुड। अब 2.43 हो गया, यस वेल डन, इस टू 1 कर सकते हो आप, इस टू 1, दैट्स इट, दैट इज करंट एसेट 2.43 इस टू 1 मतलब 1 मतलब करंट लायबिलिटी, सो दिस इज व्हाट योर करंट रेशियो, ओके गॉट इट। चलो नाउ द नेक्स्ट वन, आ जाओ करंट रेशियो के बाद सेकेंड वन, ये तो करंट रेशियो हो गया, सेकेंड, अब करंट रेशियो के बाद अपने को क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो क्या बोला निकालने के लिए, सी हियर, करंट रेशियो के बाद बोल रहा है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोल रहा है, ठीक है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आ जाओ इधर, सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अब बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का पता ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, क्या बेटा COGS, that is cost of goods sold, cost of goods sold upon average stock, upon average stock, right है, COGS upon what बेटा average stock, this is the formula. So अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आता है पता ही है आपको, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और सेकंड वे क्या है आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो भी फैक्ट्री का एक्सपेंस है सब प्लस किया माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके। दो आपके पास मेथड है, तो देखते हैं अपने को क्वेश्चन में क्या है, कौन से बेसिस पे निकालना है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तो आपके पास दो फंडा है, दो सिस्टम है निकालने के लिए। पहला तो क्या कर सकते हो आप, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। सेल्स आपका 37 लाख है और ये ग्रॉस प्रॉफिट है 13,50,000, बराबर, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 23,50,000। ये एक पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, सीओजीएस अगर आपको निकालना है तो ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेज है, बराबर है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस माइनस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो, दैट्स इट, आ जाएगा आपको आंसर, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस व्हाट बेटा,